थे, क्योंकि इस स्कीम में सबसे ऊपर एक आदमी होता है, उसके नीचे दो आदमी होते हैं और फिर चार आदमी होते हैं और एक पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं। अब आप कहोगे कि इसमें दिक्कत थोड़ी हो रहा है, देखिए इसमें बहुत बड़ी दिक्कत है। मान लीजिए मैं कंपनी का ओनर हूं, मैंने अपने अंडर में 6 बंदे जोड़ दिए, ये पहला लेवल हो गया। अब ये 6 बंदे अपने अंडर में 6 बंदे जोड़ेंगे तो टोटल 36 लोग हो गए, ये सेकंड लेवल हो गया। अब ये 36 बंदे अपने अंडर में 6 बंदे जोड़ेंगे तो 216 लोग हो गए, ये तीसरा लेवल हो गया। ऐसे ही चौथे लेवल पे 1296 लोग होंगे। ऐसे कर करके अगर 12th लेवल पे आप जाओगे तो 2.1 बिलियन लोग चाहिए होंगे। इतनी इंडिया की पॉपुलेशन नहीं है। ऐसे ही जब 13th स्टेप पे जाओगे आप तो 13 बिलियन से भी ज्यादा लोग चाहिए होंगे। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी नहीं है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि पूरा MLM मॉडल ही स्कैम है, तो फिर दुनिया की सबसे पुरानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एवोन, जिसकी शुरुआत 1886 में हुई थी, वो लगभग 140 साल का सफर कैसे तय कर गई। 1886 में एक छोटी सी कंपनी के रूप में शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे यह दुनिया के कई देशों में पहुंची। 1970 के दशक तक इसकी बिक्री लगभग $1 बिलियन के आसपास पहुंच गई। 1990 के दशक में 5 से 6 बिलियन डॉलर के स्तर पर थी और 2008 से 11 के बीच इसका वार्षिक टर्नओवर लगभग 10 से 11 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। अब एक और सवाल अक्सर कहा जाता है कि पिरामिड स्ट्रक्चर 13वें लेवल तक पहुंचते पहुंचते क्रैश हो जाता है। अगर यह बात हर कंपनी पर बिना किसी अपवाद की लागू होती है तो फिर 140 साल तक कैसे चले? हर देश में अरबों डॉलर का कारोबार कैसे की? दुनिया के कितने देशों में लाखों करोड़ों ग्राहक तक उसके पास प्रोडक्ट कैसे पहुंच रहे थे? अगर आपका दावा है कि पूरा मॉडल सिर्फ पिरामिड है और निश्चित रूप से 13वें लेवल के बाद खत्म हो जाता है, तो इसका जवाब भी दीजिए कि एवोन जैसा उदाहरण इतने लंबे समय तक कैसे टिक गया। क्या इसका मतलब यह नहीं कि हर कंपनी को सिर्फ एक शब्द सुनकर पिरामिड या स्कैम घोषित कर देना चाहिए? ये सही तरीका नहीं है। बाद के वर्षों में एवोन को भी बिजनेस चुनौतियां आई, बिक्री घटी और कंपनी का पुनर्गठन भी हुआ, लेकिन इससे एक बात साफ होती है कि हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को एक ही तराजू में तोलना सही नहीं है। इसलिए किसी भी कंपनी का फैसला सिर्फ MLM शब्द देखकर मत कीजिए। असली सवाल यह पूछिए, क्या कंपनी की कमाई वास्तविक प्रोडक्ट की बिक्री से हो रही है या सिर्फ नए लोगों की भर्ती से? अगर कमाई सिर्फ भर्ती पर टिकी है तो सवाल उठाइए, लेकिन अगर वास्तविक ग्राहक है, प्रोडक्ट बिक रहे हैं और कंपनी कानून के अनुसार काम कर रही है, तो बिना सबूत उसे स्कैम कहना भी कभी सही नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है मैं आपके बहुत सारे सवालों का जवाब दिया हूंगा, आपके बहुत सारे क्वेश्चन को मैं हल कर पाया हूंगा। लेकिन आपको लगता है इस वीडियो से किसी और का ही भला हो तो उस व्यक्ति को भी शेयर करें जिसे MLM की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है वो जान सके। इस वीडियो को उन लोगों से शेयर करें। धन्यवाद।